अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम एंड वेव्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। हमारे पास टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अब उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमने अर्थ पर फाइंड करनी है। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और मून पर फाइंड करनी है। और हमें मून की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है gm, वो दी है GE डिवाइडेड बाय 6। GE का यहाँ मतलब है ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, जहाँ पर हमारे पास जो G है उसकी वैल्यू, ये कॉमन सी चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डाटा है हमारे पास टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकेंड। देन हमें G की वैल्यू दी है GE की, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और GM की वैल्यू दी है GE डिवाइडेड बाय 6। हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मून LM एंड लेंथ ऑन अर्थ LE। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ ऑफ मून फाइंड कर लेते हैं LM। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट LM डिवाइडेड बाय GM। LM वैसे तो ये L डिवाइडेड बाय G होता है, लेकिन हमने फाइंड LM करना है, लेंथ ऑन द मून फाइंड करना है, इसलिए हम इसके साथ LM लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से L को सेपरेट करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। T का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट LM डिवाइडेड बाय GM का होल स्क्वायर। यहाँ पर T का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा LM डिवाइडेड बाय GM। अब यहाँ से हमारे पास LM हमने सेपरेट करना है, तो ये जो सारी टर्म्स है LM के साथ उधर चली जाएंगी T स्क्वायर के साथ, तो यह आ जाएगा T स्क्वायर। GM यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, पाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास LM सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो गिवन अमाउंट है उनको पुट करते हैं। T हमें दिया हुआ है 2, T का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। GM हमारे पास है कि जो हमारे पास GE है उसका 6th पार्ट, यानी 10 डिवाइडेड बाय GE 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 6, ये GE आ गया। GM सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 का होल स्क्वायर। अब 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.67। 1.67 डिवाइडेड बाय 4, और 3.14 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आता है 3.14 का स्क्वायर 9.8596 9.85 हम लिख देते हैं, 9.85 आ गया। देन 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1.67 को डिवाइड करेंगे 9.85 से तो हमारे पास क्या आता है 1.67 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85। जब इसे इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.169। LM इज इक्वल्स टू 0.169, और इसे राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनली हमारे पास LM का आंसर आ जाएगा 0.17। अभी ये हमारे पास फर्स्ट चीज जो रिक्वायर्ड थी वो आई है। सेकंड चीज उन्होंने पूछा है कि उसकी लेंथ जो है अर्थ पर कितनी है। अर्थ पर जो है लेंथ फाइंड करने के लिए LE लगाएंगे। LE का फॉर्मूला यानी जो है वो होगा 2 LE फाइंड कर रहे हैं, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट LE यानी लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ।
तो जो हमारे पास इसका फिर वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने एल एम फाइंड करने के लिए किया है। स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू अंडर द रूट एल ई डिवाइडेड बाय जी ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एल ई डिवाइडेड बाय जी ई। अब अगेन एल ई को हम सेपरेट कर लेते हैं, दैट आ जाएगा हमारे पास एल ई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी ई डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर यानी हमारे पास टी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, जी ई यानी 10 है हमारे पास, जी की वैल्यू वो पुट कर दी डिवाइडेड बाय 4 3.14 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, 10 डिवाइडेड बाय 4 3.14 का स्क्वायर हमने पहले फाइंड किया था 9.85 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 9.85 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो फाइनली हमारा आंसर होगा। तो 10 को डिवाइड करेंगे 9.85 से तो हमारे पास आता है 1.10 मीटर। ठीक है, लेंथ एल ई की क्या आ गई 1.01 मीटर और इसके साथ भी मीटर आएगा। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, एल एम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑन मून इज इक्वल्स टू 0.17 मीटर, एल ई इज इक्वल्स टू 1.01 मीटर। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि है A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut। के एक पेंडुलम की लेंथ एक एस्ट्रोनॉट ने मून से ली है, चांद से ली है, जो उसने क्या है कि इसकी लेंथ 0.99 मीटर है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। उसका जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ जी, मून पर पेंडुलम की वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। तो इसका जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले लेंथ दी हुई है, लेंथ एल इज इक्वल्स टू 0.99 मीटर। सेकेंड चीज हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4.9 सेकेंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ जी, जी इज इक्वल्स टू जी और ये एल एम दिया हुआ और ये जी एम हमने फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले पिछले न्यूमेरिकल वाला ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल एम डिवाइडेड बाय जी एम। अगेन इसका बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ये आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एल एम डिवाइडेड बाय जी एम आ जाएगा। देन ये हमने जी एम को सेपरेट करना है तो टी स्क्वायर जी एम इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल एम। अब ये जो टी स्क्वायर है ये जी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये आ गया। देन हमारे पास जो जी एम इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल एम की वैल्यू है 0.99 और यहाँ हम 4 पाई स्क्वायर की भी वैल्यू लगा देते हैं, दैट इज 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू है हमारे पास 4.9 सेकेंड। अब हम इसका तो स्क्वायर हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, दैट इज 9.85। 4 इंटू 9.85 मल्टीप्लाई बाय 0.99 और 4.9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 24.01। अब इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। जी एम इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.99 से 0.99 और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.85 से 9.85। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 39.006।
डिवाइडेड बाई 24.01। तो इसको डिवाइड करेंगे 24.01 से, 24.01 आंसर आ गया है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.62 ms-2। ये इस न्यूमेरिकल का हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। अब हमने एक पहले क्वेश्चंस में एक में ग्रेविटेशनल वैल्यू फाइंड करनी थी, एक में लेंथ। अब हमें इन्होंने कहा है कि टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है एक पेंडुलम का जिसकी लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। अर्थ पर भी है, मून पर भी है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ है, यानी जी ई डिवाइडेड बाई 6 है। और जी हमारे पास जहाँ पर 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। तो जो डाटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेंथ L इज इक्वल टू, लेंथ दोनों में सेम है, मून पर भी और अर्थ पर भी, 1 मीटर। और फिर है कि ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी एम मून पर, जी ई डिवाइडेड बाई 6, जी ई 10 डिवाइडेड बाई 6। और जब हमने 10 डिवाइडेड बाई 6 किया था तो ये 1.67 आया था, 1.67। देन जी ई हमारे पास है, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट टी एम और टी ई, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। तो टी एम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल एम डिवाइडेड बाय जी एम। एल एम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेंथ दोनों में सेम है। और दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, टी ई। टी ई इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी ई। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी एम इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर द रूट, यह आ गया था हमारे पास 1.67। नहीं, हमने एल फाइंड करना, सॉरी एल हमारे पास दिया हुआ है 1 और डिवाइडेड बाय 1.67। अब उसके बाद टी एम इज इक्वल्स टू 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिवाइडेड बाय 1.67 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया, 6.28। और जब 1 को डिवाइडेड बाय किया 1.67 से और उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.773। और देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टी एम इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.9 सेकेंड, 4.9 सेकेंड। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द टाइम पीरियड ऑन मून। अब हमने फाइंड आउट करना है टी ई, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ। तो टी ई इज इक्वल्स टू 2 पाई यानी 2 3.14 L डिवाइडेड बाई जी ई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 10। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो यह आ जाएगा 6.28 और 1 डिवाइडेड बाई 10 को करेंगे तो वो आ जाएगा 0.1 और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 0.316, 0.316। देन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.316 को 0.1316 को 6.28 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आंसर है 1.99 सेकेंड। तो टी ई हमारे पास आ गया है 1.99 सेकेंड। और ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर अर्थ के लिए, अर्थ के टाइम पीरियड के लिए। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कि एक सिंपल पेंडुलम जो अपनी वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन है वो 2 सेकंड में कंप्लीट करनी है। हमने उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है जब जी हमारे पास 10.0 यानी 10 मीटर। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा था, उससे पहले हम इसका डाटा गिवन जो है वो लिख लेते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है हमारे पास
टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और फाइंड आउट हमने करना है, कैलकुलेट इट्स लेंथ यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी, देन टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर लेंगे अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन टी का स्क्वायर और यहाँ पर जो हमारे पास एल जो अलग होगा वो आएगा एल इज इक्वल्स टू जी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो फिर g की वैल्यू l इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू हमारे पास है, g की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, t की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर जो हमने लिया था वो था 9.85 आया था वो हमारे पास 9.85। तो इसको जब 9.85 को 1 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.101 और इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.1.018 और फाइनली इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर और यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब फिफ्थ है हमारे पास न्यूमेरिकल के इफ 100 वेव्स पर थ्रो पर ट्रफ अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। अगर 100 वेव जो है 20 सेकेंड में पास करते हैं एक ट्रफ के पॉइंट से तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। अगर इसकी वेवलेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हमने इसकी स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं जो हमने गिवन डाटा इसका लिख लेते हैं। नंबर ऑफ द वेव्स n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स n इज इक्वल्स टू 100 वेव्स दी हुई हैं तो 100, देन जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड फॉर 100 वेव्स दिया हुआ है 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ आ वेव, एक वेव की जो है कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड आउट करनी है, एक वेव के लिए कितना टाइम पीरियड होगा वो फाइंड आउट करना है और वेवलेंथ हमें वेवलेंथ भी दी हुई है वो है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा, वो 6 सेंटीमीटर दिया है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। देन हमने स्पीड भी फाइंड करनी है दैट इज v। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है इसके लिए टाइम पीरियड, b है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी जब हमने इस सिचुएशन में कोई फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की फाइंड करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय t मींस नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 100 दी हुई है और टाइम टेकन जो है हर वेव का वो 100 वेव्स का वो 20 है। तो जब हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 हर्ट्ज आ जाएगा। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सेकंड चीज हमने टाइम पीरियड फाइंड करनी थी। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई टी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है टाइम के 1 डिवाइडेड बाई टी के इक्वल है। तो जब हम टी का इसमें से फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वो आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ और टी इज इक्वल्स टू एफ हमने फाइंड आउट कर लिया
1 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.2 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है। थर्ड चीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो थी हमारे पास वेव की स्पीड। तो वेव की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी थी, उसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ यहाँ पर 5 है और जो लेमडा यानी इसका वेव लेंथ है वो है 0.06, और जब हम 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। 0.3 मीटर पर सेकेंड दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ये था हमारा 5th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। एक वुडन बार को हमने वाटर टैंक में रखा है, वो वाटर की सरफेस पर वाइब्रेट करी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर और उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर सॉरी और उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द वेव, और वेव की हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो डाटा हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 12 हर्ट्ज। उसके अलावा हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है दैट इज लैम्डा 3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03 मीटर। देन हमने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द वेव, v फाइंड आउट करना है स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब इसमें बस सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ जो है हमारे पास 12 है, लेमडा 0.03 है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एक ट्रांसवर्स वेव ने स्प्रिंग पर 190 हर्ट्ज की वेव प्रोड्यूस की, फ्रीक्वेंसी इसकी 190 हर्ट्ज दी हुई है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर्स, और उसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है इन 0.5 सेकेंड। ये 0.5 सेकेंड था, 0.5 सेकेंड में। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है दैट इज पीरियड ऑफ द वेव, वेव का पीरियड यानी टाइम पीरियड, वेव की स्पीड और वेव की वेव लेंथ लेमडा। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड ऑफ द वेव हम लोग फाइंड करते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई कैपिटल टी, और टी का हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। एफ हमें दिया हुआ है, एफ हमें क्या कितना दिया हुआ है 190 हर्ट्ज। यहाँ जो चीजें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 190 हर्ट्ज, लेंथ दी हुई है दैट इज 90 मीटर, और टाइम पीरियड स्मॉल टी दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। हमने फाइंड करना है कैपिटल टी, वी फाइंड करना है स्पीड वेव की, और लेमडा फाइंड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 190 यानी हो गया, और उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.05 सेकेंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास ए फाइंड हो गया पहली चीज। सेकेंड हमने फाइंड करना है बी जो है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव। अब एक हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी या s ओवर टी। हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू s ओवर टी या d ओवर टी कह लें। तो इसमें इस पूरे न्यूमेरिकल में जो d है हमारे पास वो लेंथ है, s भी लेंथ को कहते हैं, d भी लेंथ को कहते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी दी है 90, तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई t। लेंथ है हमारे पास 90 मीटर, s जो है वो 90 मीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड हमारे पास है 0.5, ये जो दिया स्मॉल टी 0.5 सेकेंड। अब जब 90 को हम 0.5 सेकेंड से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू 0.90 को 0.5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। देन हमारी 2 चीजें फाइंड आउट हो चुकी हैं, स्पीड भी फाइंड आउट हो गई है, पीरियड भी। अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है दैट इज लेमडा। तो सी थर्ड चीज हमने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ लेमडा।
हमें पता है कि जो स्पीड है वो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है लेमडा, तो हम लेमडा को सेपरेट कर लेते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय एफ। आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। v हमने निकाल लिया 180 है, जो कि डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास 190 था, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे 180 और 190 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.95। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेमडा दिया हुआ है हमारे पास वेवलेंथ दैट इज 6.0 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट एक पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। ऑक्सीलेशन पर सेकेंड का मतलब है कि ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और अब हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है और इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा है हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लेमडा इज इक्वल्स टू 6.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 4.8 हर्ट्ज। हमने फाइंड आउट करना है, एक तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, दूसरा टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है हमारे पास 4.8, लेमडा की वैल्यू है 0.06, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे 4.8 और 0.06 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास v फाइंड हो गया, यानी स्पीड। सेकंड चीज टाइम पीरियड फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, f इज इक्वल्स टू 1/t होता है, और जब t को हम फाइंड करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। t इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू है हमारे पास 4.8, और जब हम 4.8 को 1 को 4.8 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.21 सेकेंड। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है कि एट वन एंड ऑफ आर रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, के एक रिपल टैंक है 80 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ हमें दी हुई है। देन a 5 hertz vibrator produces wave whose wavelength is 40 millimeter। 5 hertz फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, और लेमडा दिया हुआ है 40 मिलीमीटर, यानी इसकी वेवलेंथ। हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड जो है वेव का नीडेड टू क्रॉस द टैंक, जो वेव को चाहिए टैंक को क्रॉस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास लेंथ दी हुई है, दैट इज डी का नाम दे देते हैं इसे हम 80 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 100 से डिवाइड करवाते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5 हर्ट्ज। देन हमें वेवलेंथ दी हुई है लेमडा 40 मिलीमीटर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 0.0 मीटर। देन हमने फाइंड आउट करना है टाइम t, स्मॉल t फाइंड आउट करना है। तो टाइम कैसे फाइंड आउट होगा, v इज इक्वल्स टू, हमें ये फॉर्मूला हम पहले भी एक न्यूमेरिकल में लगा चुके हैं, v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई t कर लें, या s डिवाइडेड बाई t, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ऑलरेडी। d हमारे पास जो है उससे पहले हम t को सेपरेट आउट कर लेते हैं। t इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। और लेकिन यहाँ अब हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकाल लिया है, तो हमारे पास v नहीं है। v को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। f और लेमडा की वैल्यूज पुट कर देंगे। v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है 5, लेमडा की वैल्यू है 0.04। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट करना है टी का फॉर्मूला तो हमने बनाया हुआ है, t इज इक्वल्स टू, इसमें अब v की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। d ओवर v है, d हमें दिया हुआ है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाई v हमारा आ गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड। जब इनको डिवाइड करवाएंगे 0.8 को 0.2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 4 सेकेंड। और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर
इस न्यूमेरिकल का। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी जो कि ट्रांसमिट की जाती है एफएम स्टेशन से, और इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 90 मेगा हर्ट्ज, वेयर 1 मेगा जो है वो 10.6 के इक्वल है, 10.6। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव, और v जो उसकी दी है स्पीड दी हुई है एक रेडियो वेव की, वो 3 इंटू 10⁸ दी हुई है। तो हमने फाइंड आउट करना है इसमें वेवलेंथ, यानी इसमें हमने लेमडा फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, एफ हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 90 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को जब हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे वो आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें साथ में ये भी बताया कि 1 मेगा किसके इक्वल है, 10⁶ के इक्वल है। तो 90 इंटू 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड चीज गिवन है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव। स्पीड ऑफ द रेडियो वेव 3 इंटू 10⁸ दी हुई है मीटर पर सेकेंड। देन हमने फाइंड आउट करना है लेमडा। लेमडा के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा को सेपरेट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय एफ। अब इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। v है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एफ है हमारे पास 90 इंटू 10⁶। अब 3 इंटू 10⁸ -6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जब ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय इसको 90 से करेंगे, 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 90, 2 डिवाइडेड बाय 90 जब हम करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.033। लेमडा का आंसर आ जाएगा 0.033 इंटू 10⁻²। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।